शहर हो या गांव हो, हर जगह सड़कें और हाईवे दोगुनी रफ्तार में बनते हैं। राष्ट्र निर्माण एक यज्ञ है जिसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर अपने अपने हिस्से की आहुति उसमें देनी होती है। ये तरक्की की राह पर दौड़ते नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना काल में भी विकास की रफ्तार को बरकरार रखने की ये नए भारत की मिसाल की तस्वीर है। और विकास के इन रोड मैप पर दौड़ते भारत को इसी रफ्तार की बदौलत पूरी दुनिया के सामने एक नई पहचान भी मिल रही है। सड़क परिवहन यानी रोड नेटवर्क किसी भी देश की आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया। और उनके नेतृत्व में देश में NHDP यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की एक नई बुनियाद रखी गई। भारत के रोड नेटवर्क को और मजबूत करने के इरादे से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में एक नहीं बल्कि कई परियोजनाएं शुरू की गईं। क्योंकि पीएम मोदी का नया मंत्र है कि देश का परिवहन तंत्र जितना कुशल होगा, आर्थिक और सामाजिक विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। लिहाजा आज पूरे देश में नई और बेहतर सड़कों को बनाने की जो शुरुआत की गई है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को सशक्त बनाने में, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में, राष्ट्र को गतिशील बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका अदा करता है। जैसे शरीर की मजबूती का कारण शरीर की नसों का रोल है, वैसे ही राष्ट्र की मजबूती का आधार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, रोड नेटवर्क पर है। लेकिन क्या 5 साल बीत जाने के बाद भारत के रोड नेटवर्क का नक्शा सुधर पाया है? क्या ये योजना अपने उस मुकाम तक पहुंच पाई जिस मकसद को हासिल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी? सच तो यह है कि आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में सड़कों की कुल लंबाई 60 लाख किलोमीटर के करीब है। ये भी एक सच है कि भारत में सड़कों के जरिए आज भी 84% लोग यात्रा करते हैं। इसके अलावा भारत में माल ढुलाई का 60% काम भी सड़कों के जरिए ही होता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे का नेटवर्क करीब 1,32,000 किलोमीटर है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। दरअसल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मकसद भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत रोड नेटवर्क विकसित करना है। देश के दूर दराज इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना भी है। क्या सालों बीत जाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का मकसद पूरा हो पाया? आखिर पीएम मोदी की भारतमाला परियोजना का आज का सच है क्या? कई साल हो चुके हैं इस योजना की शुरुआत हुए। ये योजना कहां तक पहुंची, इस योजना में कितना काम हुआ, यही सवाल मन में लिए हमने प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पड़ताल शुरू की। पीएम NHDP यानी प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पड़ताल हमने दिल्ली NCR के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शुरू की। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को KGP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसे बनाने में 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई है।
पहले आपको भी याद होगा कि वाहनों की अधिकतम रफ्तार बमुश्किल 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती थी, लेकिन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आप देख सकते हैं कि कारों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। इस रफ्तार पर वाहनों के चलने के लिए न सिर्फ सड़क निर्माण के लिए बेहतर क्वालिटी के मटेरियल की ज़रूरत होती है, बल्कि एक शानदार डिज़ाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद आम जनता और खासकर मालवाहक वाहनों को इसका कितना फायदा हो रहा है, जानने के लिए हमने एक ट्रक चालक से बात की। महेश जी, ये बताइए कि आप तो यहाँ पर काफ़ी सालों से ट्रक चलाते होंगे, कितने सालों से ट्रक चलाते हैं? हाँ सर, मेरे को 5 साल हो गई। 5 साल हो गए। तो ये जब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बना था, उसमें और अब में कितना अंतर आया है? बहुत ज़्यादा अंतर है सर, दिन रात का अंतर है। कैसा अंतर है, जैसे बताइए पहले का अपना तजुर्बा और अभी का। पहले एक तो जाम में बहुत ज़्यादा फंस जाते, उससे छुटकारा मिल गया। एक सुविधा हो गई बहुत ज़्यादा। फिर ये रोड बनने के बाद जिधर भी उतरना हो एकदम खुला मिलता है रोड, कोई परेशानी नहीं होती किधर भी। तो इससे आप लोगों के काम में भी कुछ फ़ायदा होता है, इससे टाइम बचता है क्या? बचत ही बचत है, टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पड़ताल पूरी करने के बाद हमारी टीम पहुंची वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। इस एक्सप्रेसवे को KMP यानी कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, और ये भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरह पूरे 135 किलोमीटर लंबा है। यानी दिल्ली के चारों तरफ एक बड़ा सर्कल बनाने के कवायद में कोशिश ये थी कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके। अब सारे वाहनों की आवाजाही ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए होती है, जिससे पोल्यूशन की दिक्कत को कम करने में दिल्ली को काफ़ी मदद मिली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद हमारी टीम पहुंची दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। 96 किलोमीटर लंबा ये देश का पहला 14 लेन यानी भारत का सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। लेकिन हमें तो इस एक्सप्रेसवे की हकीकत जाननी थी, लिहाजा हमने उन लोगों से बात करने का फैसला किया जो रोजाना इस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से क्या आने जाने वालों को फ़ायदा हुआ है? एक ऐसे ही जो यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे अपनी बाइक के ज़रिए, एक युवा को हमने रोका है, उनसे हम बात करते हैं। क्या जब से ये बना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इस पर पहले के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ। पहले हमें गाजीपुर में काफ़ी जाम मिलता था, और ये एक्सप्रेसवे मतलब रोड काफ़ी छोटा था, काफ़ी हमें आधा पौन घंटा लग जाता था यहाँ निजामुद्दीन पहुँचने में। अब हमें कम से कम 10 मिनट लगते हैं, अब 15 मिनट जा रहा था। और अभी फिलहाल में तो गाजीपुर में मोटर बंदर सील है, तो गाजीपुर से थोड़ा घूम के आने में टाइम लगता है, लेकिन ये हाईवे बहुत बढ़िया बना है। तो आपको लगता है कि ये जो 14 लेन का जिस तरह हाईवे बना है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है? जब मेरठ तक कंप्लीट हो जाएगा तो इसका बहुत फ़ायदा होगा? हाँ, काफ़ी फ़ायदा। मैं एक बार वहाँ गया था गंगा जी, तो ये बन चुका है वहाँ तक, तो काफ़ी बहुत बढ़िया बना हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब भारत में सड़क निर्माण में प्लास्टिक और कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2016 में सरकार ने ऐलान किया था कि सड़क बनाने में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको हकीकत में बदल दिया। कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कर देश के कौन कौन से हिस्सों में सड़कें बनाई जा रही हैं? कई स्टेट्स में सड़कें बन चुकी हैं और कई स्टेट्स इसमें आगे काम कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, इनमें सड़कें बन चुकी हैं। और कई स्टेट्स ऐसे हैं जो हमको अप्रोच करते हैं कि इस मेन चीज़ ये है कि कई स्टेट्स में इंजीनियर्स को इस तकनीक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके लिए CRI के साइंटिस्ट उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनको एक वर्कशॉप टाइप देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे प्लास्टिक को यूज़ करना है, किस प्लास्टिक को यूज़ करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप हर तरह की प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो रोड के फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। तो कई स्टेट्स इसको यूज़ कर चुकी हैं और कई स्टेट्स प्रोएक्टिवली यूज़ करना चाह रही हैं। मेघालय में भी इस समय एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो प्लास्टिक को यूज़ करके रोड बना रहे हैं और CRI के साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं। CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अभी तक भारत के 11 राज्यों में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल से सड़कें बन चुकी हैं। इनमें महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली,
तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के यूपी गेट सेक्शन में सड़क बनाने में 1.5 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली में धौला कुआं से एयरपोर्ट तक के राजमार्ग बनाने में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हुआ। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के आसपास बनी सड़क में 6 टन प्लास्टिक कचरा इस्तेमाल हुआ। 2021 में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के बाद भूटान, ब्रिटेन और नीदरलैंड में भी प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाने पर काम हो रहा है। ये जहाँ भी आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक का डिस्पोजल किस तरीके से होता है, और प्लास्टिक ये डिग्रेड नहीं होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है, पड़ी रहती है। तो इसको हमने एक तकनीक विकसित किया है जिसमें हम इसको रोड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी IRC का कोड बन चुका है और कई स्टेट्स में इसका इस्तेमाल हो चुका है। अभी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए भी एक मुहिम चल रही है कि इसको भी हम सेग्रीगेट करके और ड्राई करके नीचे जो एम्बैंकमेंट बनता है, तटबंध जिसे हम कहते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। साल 2017 से तो नेशनल हाईवे बनाने में भी प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जानकारों के मुताबिक भारत में सड़क निर्माण में डामर का इस्तेमाल होता है और 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 10 टन डामर लगता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक मिलाने पर इसकी मात्रा 9 टन ही रह जाती है, यानी हर 1 किलोमीटर पर 1 टन डामर की बचत। इसके साथ प्लास्टिक और डामर को मिलाने के कई दूसरे फायदे भी हैं। डामर में प्लास्टिक मिलाने से सड़क निर्माण की लागत 10 से 15% तक कम हो जाती है। प्लास्टिक के चलते सड़क में गड्ढे नहीं पड़ते। डामर में प्लास्टिक मिली सड़क बनाने पर इसकी उम्र 2 गुनी हो जाती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हो जाता है। इसमें हम नीचे की जो लेयर्स हैं उसमें सीमेंट या कोई और मटेरियल यूज़ करके उसको स्टेबलाइज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल थिकनेस कम हो जाती है। और जब थिकनेस कम होती है तो कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है वो भी कम हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। ऐसे ही जो सिंथेटिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको यूज़ करके आप थिकनेस कम कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सरकार प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है, जबकि 2014 से पहले भारत में प्रतिदिन महज 11 किलोमीटर सड़कें ही बना करती थी। 2021 में सरकार ने हर रोज 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत माला योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की। सरकार के मुताबिक ये देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। मोदी सरकार की इस परियोजना को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई। इस योजना का मकसद देश में एक मजबूत रोड नेटवर्क का ढांचा विकसित करना है। भारत माला परियोजना के तहत देश में नए आर्थिक फीडर, इंटरस्टेट और राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत देश के तटवर्ती इलाकों में सड़कें और बंदरगाह को जोड़ने वाली नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। आइए आपको भारत के प्रमुख रोड नेटवर्क और नेशनल हाईवे की अहमियत को एक मैप के जरिए समझाते हैं। भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए नेशनल हाईवे 44 बनाया गया। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है और ये कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी NH44 जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में खत्म होता है। सिर्फ NH44 ही नहीं बल्कि देश के रोड नेटवर्क में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना भी खुद में एक मिसाल है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के तहत देश के पश्चिमी भाग को पूर्वी राज्यों से जोड़ा जाना है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए असम के सिलचर में खत्म होगा।
भारतमाला परियोजना का सच जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की एक टीम कोलकाता के हल्दिया भी पहुंची। अपनी पड़ताल के दौरान हमने देखा कि देश के ईस्टर्न कॉरिडोर को विकसित करने का काम बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 1.4 किलोमीटर का फ्लाईओवर तैयार हो चुका है और इस वक्त हम पहुंचे हैं उस फ्लाईओवर का जायजा लेने के लिए। ये जो फ्लाईओवर आप देख पा रहे हैं ये वही फ्लाईओवर है, 1.4 किलोमीटर यानी 1400 मीटर का ये फ्लाईओवर है। अगर हम हल्दिया की बात करें तो हल्दिया पेट्रोलियम है यहाँ पर और उसके बाद तमाम फैक्ट्रियां हैं। इस फ्लाईओवर के बनने से इन सभी फैक्ट्रियों को, हल्दिया पेट्रोलियम को काफी ज्यादा राहत मिली है कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट है, पोर्ट से अब सभी फैक्ट्रियों का जो गुड्स होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो पोर्ट के जरिए आते हैं और इस हाईवे, इस फ्लाईओवर के बन जाने से ये सीधे जैसे ही पोर्ट से जो ट्रक निकलते हैं बड़े बड़े, वो ट्रक सीधे पहुंच जाते हैं अपने फैक्ट्रियों में, हल्दिया पेट्रोलियम में पहुंच जाते हैं। और ये देखिए ये हाईवे बना हुआ है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसी के तहत ये फ्लाईओवर बनाया गया है। ये सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से ये फ्लाईओवर जुड़ रहा है। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 पर रानीचक में 4 लेन आरओबी कम फ्लाईओवर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। NHAI के चीफ रीजनल जनरल मैनेजर आरपी सिंह के मुताबिक इस फ्लाईओवर को बनाने में उन्हें 3 साल का वक्त लगा और इसे बनाने में 190 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। आप जानते हैं कि पानी से जो यातायात है, जो किसी संसाधन को कहीं पहुंचाना है, वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसको यूज करने के लिए हल्दिया पोर्ट को सबसे बेहतर सुविधा पहुंचने के लिए बेहतर बनाना सबसे ज़रूरी है। सो इसी में कार्यक्रम में हम लोगों ने इस हल्दिया में आरओबी कम एफओबी को बनाया है। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर रेलवे लाइन एक पास करता है, 2 रेलवे लाइन, एक इधर से और एक इधर से, तो उसमें काफ़ी देर तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था और उस इंतज़ार में करीब करीब आधा घंटा समय का लगता था और लोगों को काफ़ी पॉल्यूशन होता था और लोग की काफ़ी दिक्कतें होती थी, बहुत से मरीज उसमें दिक्कत में फंस जाते थे। लेकिन आज के दिन में हमको ये बन जाने के बाद अनइंटरप्टेड फ्लो हो गया और इसमें लोगों का समय की बचत होगी, इवन फ्यूल की बचत होगी और हमको जो गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाता था, जो ख़राब रोड में चलने से, ये अब रोड में चलने से रोड ख़राब भी नहीं होगा। आरपी सिंह के मुताबिक NH 41 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, NH 41 की बदौलत नेपाल और भूटान के लिए भी हल्दिया पोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हमारा नेपाल और भूटान में जो सामान होगा, अगर समुद्र से लाएंगे तो चीपेस्ट होता है और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी इंडस्ट्री का, वो काफ़ी घट जाता है, क्योंकि सामान लाने में सरफेस से लाएंगे या एयर से लाएंगे तो बहुत खर्च है, लेकिन यदि पानी से लाएंगे तो उसका बहुत ही कम खर्च हो जाता है और वायबिलिटी इंडस्ट्री का बहुत बढ़ जाता है, तो कोई भी इंडस्ट्री लाभ में चलने लगता है। NHAI के चीफ रीजनल जनरल मैनेजर आरपी सिंह के साथ PMNHDP यानी प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हकीकत देखने और जानने के बाद हमने फैसला किया कि अब उन लोगों से बात की जाए जो इस फ्लाईओवर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जरा रोकिए, कहाँ से आ रहे हो आप? डॉग से आ रहा हूँ सर। डॉग से आ रहे हो। अब जब ये फ्लाईओवर खुल गया है, बन गया है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है, तो कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा है, पहले गड्ढा उड़ा था ना, बहुत खराब लगता चलने में, अभी अच्छा लग रहा है। पहले जो समय लगता था, अभी कितने समय में है? समय नहीं लग रहा अभी कितना समय में सफर कर ले रहे हो? हाँ सर, 5 से 10 मिनट में निकल जाते हैं। और पहले कितना होता था? आधा घंटा लगता था सर। आधा घंटा लगता था और अभी 5 से 5 मिनट निकल जाता है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है एक स्थानीय शख्स। कहाँ रहते हो आप? खुदीराम नगर में। खुदीराम नगर मतलब यहीं बगल में पास? हाँ, यहीं पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा हुआ। शर्मा जी, ये बताइए, ये फ्लाईओवर बनकर तैयार है,
कितना लाभ आप लोग को मिल रहा है? बहुत सारी लाभ मिल पाएगा। यहाँ पे हम लोगों का आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, धूल भरी बहुत डस्ट खाना पड़ता था, इससे मुझको राहत मिलेगा। हल्दिया डॉकयार्ड के पास बने फ्लाईओवर पर अपनी पड़ताल करने के बाद हम हल्दिया शहर में गए और स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश की कि नेशनल हाईवे बनने के बाद उनकी जिंदगी में कितना फर्क आया है। आप क्या करते हो? हम गाड़ी करते हैं। तो ये बताओ, जो ये नेशनल हाईवे बना है, जो फ्लाईओवर बना, इससे आप लोगों को कितना फायदा? बहुत फायदा। अब जाम वगैरह लगता है यहाँ पे? ना, अब जाम वगैरह नहीं लगता, अब कुछ भी नहीं जाम वगैरह लगता है। पहले बहुत जाम लगता है, मतलब यहाँ से रानी तो जाने में पहले 1-1.5 घंटा लग जाता था, अब कुछ नहीं, अब 10 मिनट 5 मिनट लगता है। हल्दिया के रहने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आज़ाद। आज़ाद, ये बताइए, जो ये फ्लाईओवर बना है, जो ये नेशनल हाईवे सड़क हम देख पा रहे हैं, इससे कितनी राहत मिली है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा राहत मिली है जी। एक्सीडेंट वगैरह से तो मतलब ये हुई है, मैंने जो पहले एक्सीडेंट होते थे, हादसे होते थे, अब कम नहीं हो रहा है अब। PMNHDP यानी प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मोदी सरकार के लिए कितना अहमियत रखता है, इस बात का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि फरवरी 2021 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए रोड नेटवर्क के विकास पर जोर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के मुताबिक देश में 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, देश के तटवर्ती इलाकों में 2000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में फिलहाल 200 से ज्यादा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारतमाला फेज 1 में 34,800 किलोमीटर के राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला फेज 1 पर 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के 2021-22 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि देश के विकास में और आत्मनिर्भर भारत के उनके सपने के लिए ऊर्जा के नए केंद्र के तौर पर हल्दिया को एक मिसाल बनाया जा सके। जो देश की तस्वीर बदलेगी, देश के रोड सेक्टर को बदलेगी और ये भव्य रोड की शुरुआत भारतमाला के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये शुरुआत होना, ये देश के लिए एक अनमोल भेंट है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का जो रोड मैप तैयार किया है, वो अपने मुकाम की तरफ बढ़ता जा रहा है और विकास के इस रोड मैप पर दौड़ते भारत को इसी रफ्तार की बदौलत पूरी दुनिया के सामने एक नई पहचान भी मिल रही है।